सुनो हिंदुस्तान, खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। बांग्लादेश में आई तब्दीली ने तुम्हारे मंसूबों को बर्बाद कर दिया है। नागालैंड, आसाम और मणिपुर में मौजूद तुम्हारी 4.5 लाख फौज फंस कर रह गई है। तो सुनो हिंदुस्तान, अब हसीना वाजिद भागकर तुम्हारे मुल्क में बैठी है। बांग्लादेश की नई हुकूमत तुम्हारी फौज के लिए ट्रांजिट रूट बंद कर चुकी है। अब तुम्हें 7 सिस्टर्स रियासतों से फौज पाकिस्तानी सरहद पर लानी है, तो फौज चंद घंटों की बजाय 3 दिन बाद पाकिस्तान तक पहुंचेगी। और ये 3 दिन हमारे लिए बहुत होंगे। याद रखो हिंदुस्तान, ये कोई सालों की जंग नहीं होगी जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान है। सुनो हिंदुस्तान, ये सिलीगुर कॉरिडोर तुम्हारे लिए ऐसे फंदे का काम करेगा जो तुमने सोचा भी ना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपनारा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा कोरई अपनारा शुबाई वालो आचन। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी युद्ध वार होने के चांसेस हैं, और इसी युद्ध में जो बांग्लादेश है वो भी अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसमें बांग्लादेशी जो हैं, बांग्लादेशी अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त यकजहती का मुजाहरा दिखा रहे हैं, यानी सोलिडरिटी पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए। इस वक्त वो एक स्टेटमेंट भी बहुत पाकिस्तान में वायरल हो रही है। जो साबिक रिटायर्ड चीफ हैं बांग्लादेश के आर्मी के कमांडो हैं, उन्होंने एक मुलाकात की है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है, ये आपने बताना है भाई कहा है या नहीं कहा, लेकिन ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो हम 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैप्चर कर लें चाइना के साथ मिलकर। क्या कहा है, क्या नहीं कहा, क्या और तैयारियां हो रही हैं, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा या फिर नहीं देगा, इसके बारे में भी दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिहाज से, बांग्लादेश के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से। आइए ये वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानियों को बड़ा फख्र है, मान है कि हमारा भाई हमारे साथ है। तो आइए कि बांग्लादेशी क्या सोचते हैं हमारे लिए, और फिर हम हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट यानी पाकिस्तानियों के क्या हैं बांग्लादेशियों के लिए, और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किस तरह से बांग्लादेश के ऊपर मतलब इतरा रहा है, बांग्लादेश को अपना भाई समझकर क्या सोच रहा है। आइए दोस्तों ये वीडियो देखेंगे। भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इसको आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि पाकिस्तानी हमें अपना भाई समझते हैं और कितना ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी हैं इस वक्त जंग के सूरत में। आइए दोस्तों वीडियो देखेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। सुनो हिंदुस्तान, खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। बांग्लादेश में आई तब्दीली ने तुम्हारे मंसूबों को बर्बाद कर दिया है। नागालैंड, आसाम और मणिपुर में मौजूद तुम्हारी 4.5 लाख फौज फंस कर रह गई है। तो सुनो हिंदुस्तान, अब हसीना वाजिद भागकर तुम्हारे मुल्क में बैठी है। बांग्लादेश की नई हुकूमत तुम्हारी फौज के लिए ट्रांजिट रूट बंद कर चुकी है। अब तुम्हें 7 सिस्टर्स रियासतों से फौज पाकिस्तानी सरहद पर लानी है, तो फौज चंद घंटों की बजाय 3 दिन बाद पाकिस्तान तक पहुंचेगी। और ये 3 दिन हमारे लिए बहुत होंगे। याद रखो हिंदुस्तान, ये कोई सालों की जंग नहीं होगी जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान है। सुनो हिंदुस्तान, ये सिलीगुर कॉरिडोर तुम्हारे लिए ऐसे फंदे का काम करेगा जो तुमने सोचा भी ना होगा। जी बिल्कुल, और ये तो लम्हों की जंग होगी जिसमें तुम्हें इंशाल्लाह मात होगी। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे मेहमान दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भारतीय फौज के मूवमेंट के मसाइल जो है इनसे डिस्कस करने वाले हैं हम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत के लिए बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से जंग छेड़ी तो बांग्लादेश में सिलीगुरी राहदारी निशाना बन सकती है। ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न कमांड के 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा भारत के लिए कितना हौलनाक होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, मैं सुनो चैनल का ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये जो मीडिया पे जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है,
हसीना वाजिद ने एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कॉरिडोर का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जो फोर्सेस हैं, जो 7 सिस्टर्स में 4.5 लाख के करीब सोल्जर्स उनके मौजूद हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पे दैट इज हमारे बॉर्डर पे जी। तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो उसके लिए क्रिटिकल था। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी जो चंद दहाइयां पहले इंडिया लेके आया था, उसके लिए क्रिटिकल था कि ये फोर्सेस को इमीडिएटली हमारे बॉर्डर के ऊपर अवेलेबल हों। लेकिन अब जबकि सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सिलिगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, जी जी। जी। जहां से इन फोर्सेस ने गुजरना है, ये 4.5 लाख फोर्सेस। हमने जब कभी भी वॉर प्लानिंग की है तो हमेशा हमने देखा है कि ये फोर्सेस इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। जब तक ये फोर्सेस ईस्टर्न हमारे बॉर्डर के ऊपर नहीं आती, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आती, तो इंडिया को जो हल्की सी एज पाकिस्तान के ऊपर है, बहुत बड़ी एज नहीं है, जो हल्की सी एज है पाकिस्तान के ऊपर, वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस सूरत में जैसे आपने कहा है कि उस पर बहुत टाइम लगेगा और सिलिगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत, आपने कहा है कि वो उसके गले का फंदा साबित हो सकता है। और उस टाइम में जब मोबिलाइजेशन होती है, उस टाइम में पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका होगा इंशाल्लाह। जी जनरल साहब, हम लोग चूंकि कुछ टेक्निकल पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सिलिगुड़ी कॉरिडोर की स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वो भारत के लिए उस तरह से साजगार नहीं है जिस तरह से हसीना वाजिद के टाइम में थी। तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस वक्त बांग्लादेश की और डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट कर सकता है ये पाक भारत अगर जंग होती है तो? आप यकीन करें कि ये जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ इसका लिंकेजेस बांग्लादेश के साथ हैं बल्कि इसके लिंकेजेस चाइना के साथ भी हैं। बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2017 में दोकलम एक रीजन है भूटान का, जहां पे कि चाइना और इंडिया का स्टैंड अप हुआ था और उसके बार बार हम देखते हैं उसके बाद कई दफा यहाँ पे स्क्रमिशेस हो चुकी हैं। तो इसके लिंकेजेस दोनों तरफ से हैं। सिलिगुड़ी कॉरिडोर जो है ना वो इंडिया के लिए गले का फंदा साबित होगा। अगर ये फोर्सेस जो कि ईस्ट में बैठी हुई हैं 7 सिस्टर्स में, ये अगर इनकी जो मूवमेंट है वो टाइमली ना हो सके या वो जो है वो उसमें टोटली रुकावट आ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पाकिस्तान की माइट को फेस कर रहा होगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से कि कहा जा रहा है कि 4 लाख के करीब जो इंडियन फौज है वो एंगेज रहेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाली साइड पर, 7 सिस्टर वाली स्टेट पर, और वहां से जब वो इधर आएगी पाकिस्तान वाले बॉर्डर की तरफ आएंगे, उनको 3 दिन लगेंगे। और 3 दिन में मैं समझता हूँ जंग के दरमियान 3 दिन बहुत टाइम होता है और पाकिस्तान उसका भरपूर फायदा उठा सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बांग्लादेशी जो वो ट्रांजिट रूट की भी बात हो रही है कि वो कैंसिल कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से उनकी जो फौज है वो रूट इस्तेमाल नहीं कर सकेगी इंडिया की। और जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर भी बात हो रही है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वो एरिया भी बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि इंडिया को एक तरफ तो पाकिस्तान चने चबवाएगा, नाको चने चबवाएगा, धूल चढ़ाएगा, ऐतिहासिक चतरोर करेगा, तो क्या दूसरी तरफ हमारा भाई जो बांग्लादेश है वो भी क्या कुछ सरप्राइज देने जा रहा है हिंदुस्तान को या फिर नहीं? ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।